शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ए तमिलनाडु राज्य सरकार, बी केरल राज्य सरकार, सी बिहार राज्य सरकार या डी राजस्थान राज्य सरकार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में दवा दुकानों व निजी क्लिनिक में ड्रग विभाग का लगातार पड़ रहा छापा। भागलपुर में लगातार कई दवा दुकानों व निजी क्लिनिक से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन व ड्रग्स विभाग अलर्ट है। लगातार कालाबाजारी करने वालों व ज्यादा मूल्यों में दवाइयां बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में आज ड्रग्स विभाग के एडीसी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भीकनपुर गुमटी नंबर 2 में डॉक्टर अभिलेश कुमार के क्लिनिक स्थित कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गयी। घंटों चली इस छापेमारी में ड्रग्स विभाग ने कई अनियमितता पाई। ड्रग विभाग के एडीसी प्रदीप कुमार ने दावा किया कि दवा को ज्यादा कीमतों पर बेचने की सूचना मिली। इसको लेकर यहां छापेमारी की गई। फार्टमिन इंजेक्शन को ज्यादा कीमतों पर बेचने की सूचना मिली। यहां कई अनियमितताएं पाई गई, इसलिए कार्रवाई होगी। दुकान संचालक पर प्राथमिकी व दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है। ड्रग विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद, इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार व नोडल अधिकारी शामिल थे। सूचना मिली कि जो दवा है उस दवा को ज़्यादा दाम पर बेची जा रही है और बिल जो बनाया जा रहा है उसमें डुप्लीकेट करके बनाया जा रहा है। पेशेंट को बिल अलग दिया जाता है और जो पेशेंट को बिल जो संधारित किया जाता है अलग किया जाता है। तो इसी में कंप्लेंट आई थी, कंप्लेंट के आधार की जा रही है और उसमें जाँच चल रही है। तो बिल को निकाला जा रहा है जिसको दिया गया था पेशेंट को, और जो बिल यहाँ पर निर्धारित थी, दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी की अभी कार्रवाई चल रही है। कौन सी ऐसी दवाई थी? तो दवा में फोर्टमिन है, फोर्टमिन इंजेक्शन है जो पेन किलर दवा होती है और जनरली जो है तो ये ऑपरेशन के समय बहुत ज़्यादा पेन होती है तो उसमें लगाई जाती है। सर, डॉक्टर अभिलेश के यहाँ भी गलती पाई गई? नहीं, दवा चूँकि कृष्णा मेडिकल हॉल के नाम से बिल थी और नर्सिंग होम उन्हीं का है और जो यहाँ जो प्रोपराइटर हैं उनके प्रोपराइटर और जो स्टाफ हैं उनके पूरा स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि दवा लाए कहाँ से और बिना बिल का बेचेंगे। उसी की जांच चल रही है, जब कंप्लीट हो जाएगी पुनः। ये जो सर एक अलमारी को जब्त करने की बात हो रही थी डॉक्टर अभिलेश के यहाँ पर, क्या अलमारी पर वहाँ तो कभी नहीं मिला है, अभी यहीं पर जांच। अच्छा, यहाँ जब कंटिन्यू होगी और जब कागज देखा जाएगा तो आगे फिर जांच। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई इसमें प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और अभी आपदा प्रबंधन उसके साथ कार्रवाई हो सकती है, एपिडेमिक एक्ट के साथ हो सकती है, जैविक कॉस्मेटिक एक्ट के साथ हो सकती है। तो अभी पूरा जांच होने के बाद कौन कौन एक्ट लगेगा उसके बाद देखा जाएगा। कहाँ से इनपुट मिला था सर? ये हमारे हाउसिंग मिनिस्टर को सूचना मिली पेशेंट के द्वारा, जो जिनको दिया गया था उनके द्वारा सूचना मिली कि जैसे है इनके द्वारा जो बिल दिया गया है क्योंकि मुझे इसलिए पैसा दिया गया है कोर्ट में और बिल उनके द्वारा दिया गया, उसी के बिल को लेकर के यहाँ उसी वेरिफिकेशन करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे। परिचय दे दीजिए सर। प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कंट्रोलर भागलपुर। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लॉकडाउन में खुले दुकान में कार्रवाई। 2 कपड़े की दुकान समेत एक टेलर की दुकान को किया सील। बिहार में लॉकडाउन का तीसरा दिन था, लेकिन भागलपुर में आज भी सड़कों पर लोग बाहर निकल रहे थे और कई दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानों को खोले हुए थे। इसकी सूचना पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण सिंह व सिटी एएसपी पूरन झा दलबल के साथ मुख्य बाजार व शाह मार्केट पहुंच छापेमारी की, जहां कई दुकानों को उन्होंने खुला पाया। बाजार में 2 कपड़े की दुकान व 2 अन्य दुकानों समेत शाह मार्केट में एक टेलर की दुकान को सील किया।
साथ ही कोविड-19 के नियम व लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की। एसडीएम आशीष नारायण सिंह ने कहा कि तीसरे दिन आज हमने और एएसपी ने भ्रमण किया। इस दौरान 2 कपड़े की दुकानें, इसके अलावा 11 बजे के बाद 3 दुकानें खुली थीं, उनको सील किया गया। वहीं कुछ लोग जो बेवजह सड़क पर घूम रहे थे, उनके विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्रवाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर न निकलें ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लॉकडाउन के तीसरे दिन पूरे भागलपुर शहर क्षेत्र में मैंने और एएसपी सिटी ने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। सुबह में सूचना मिलने पर 2 दुकानें कपड़े की जो गुपचुप तरीके से कपड़े बेच रहे थे, उनको सील भी किया गया है। इसके अलावा 11 बजे के बाद खुली करीब 3 दुकानों को भी सील किया गया है। कुछ और लोगों पे कार्रवाई हुई है जो बेवजह सड़क पे घूम रहे थे और अनुपालन नहीं कर रहे थे लॉकडाउन का, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। किस तरह की कार्रवाई? उनके विरुद्ध प्राथमिकी 188 के अंतर्गत धारा 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दर्ज की जाएगी और उन पे FIR। सर, इधर हाल ही में सुजागंज में 2 दुकानों को जिनको सील किया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है? उनके खिलाफ भी जो भी पैंडेमिक एक्ट और अन्य प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, प्राथमिकी दर्ज की। क्या अपील करेंगे सर लगातार? सभी भागलपुर वासियों से मेरा ये अपील होगा या अनुरोध होगा कि घर में रहें, कम से कम बाहर निकलें, ताकि आवश्यकता पड़ने पे ही बाहर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना ही निकले, ताकि इस चेन को, जो वायरस का चेन है, उसको तोड़ा जा सके। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, तभी भागलपुर, बिहार और पूरे देश को लोग सुरक्षित रख सकते हैं। सुबह के समय में 4 घंटे का जो अतिरिक्त समय दिया गया है, उसमें कुछ रश देखने को मिलता है, उसके लिए क्या कंट्रोल किया जा रहा है? लोगों को पूछताछ की जा रही है, रोका टोकी भी की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है क्यों निकल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा भी हुआ, कुछ लोग घूम रहे थे, तो या तो मेडिसिन के लिए जो निकल रहे हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, या फिर कोई ज़रूरत की सामान, खाद्यान्न, सब्जी इत्यादि के लिए निकल रहे हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। ऐसे यह स्व प्रेरणा से लोगों को सोचना चाहिए कि सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना जरूरी है और बेवजह बाहर न घूमें। आज अलविदा का जुमा है सर, क्या विशेष कुछ अभी मार्केट में? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। आज जो अलविदा का जुमा पे भी काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से सबों ने अनुपालन किया है। घर में ही लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इसके लिए सभी भागलपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन किया है और हमारे अनुरोध को भी माना है। भागलपुर के घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हुआ सामुदायिक किचन की शुरुआत। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा लागू लॉकडाउन के दौरान गरीब, जरूरतमंद, दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा घंटाघर स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई। सामुदायिक किचन में 2 वक्त का भोजन निःशुल्क जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। सामुदायिक किचन में जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का जांच करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे और बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा पूरे लॉकडाउन के दौरान सामुदायिक किचन चलाया जाएगा, जिसमें गरीब, जरूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। साथ ही डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में मई और जून माह का राशन उपभोक्ताओं को मुफ्त में दिया जाएगा, जिसको लेकर खाद्यान्न सभी जन वितरण प्रणाली के दुकान को 1 सप्ताह के भीतर मुहैया करा दिया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सामुदायिक किचन की शुरुआत की जाएगी। तो उसमें भी जो लोग अत्यंत ही निर्धन हैं, जिनको कि खाने पीने की दिक्कत है, वो हमारे समुदाय किचन में आकर के दोनों टाइम का खाना जो है वो खा सकते हैं। ये कहाँ? ये अभी हम लोग यहाँ जो हम लोग का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, वहाँ हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानों पर भी हम लोग ग्रामीण एरिया में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि खाद्यान्न का जो है मुफ्त में वितरण मई और जून माह का होना है, जो रेगुलर वितरण है उसके अलावा उसका भी अलॉटमेंट हम लोगों को मिल गया है और जल्दी ही 1 हफ्ते में हम लोग उसकी भी लिफ्टिंग करा करके डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कराएंगे। तो ग्रामीण एरिया में बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी समस्या आती है तो हम लोग उसको भी देखेंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में कंपाउंडर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के ड्रग विभाग की टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में डॉक्टर विकास शर्मा के कंपाउंडर पिंटू को टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक पॉइंट मुकुल ट्रेडर एजेंसी से गिरफ्तार किया, जहां ये युवक कोरोना से मृत हुए व्यक्ति के नाम पर इंजेक्शन लेने पहुंच गया था।
जिसकी सूचना दवा एजेंसी ने ड्रग विभाग को दी, जिसके बाद ड्रग विभाग की टीम ने पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि युवक पल्स हॉस्पिटल में कोरोना से मृत्यु हुए व्यक्ति का चिट्ठा लेकर आया था और सुई की मांग कर रहा था। युवक से पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये बाजार में ऊंचे दाम पर इस सुई को बेचता था, लेकिन उससे पहले ही ये ड्रग विभाग के हत्थे चढ़ गया। वहीं अब ड्रग विभाग की टीम पल्स हॉस्पिटल पर भी मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। वहीं ये कंपाउंडर जहां काम करता था उस डॉक्टर के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कहीं वो भी तो नहीं इस धंधे में शामिल थे। टीम ने कोतवाली थाने में गिरफ्तार युवक और पल्स हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज तो 30 फाइलें लॉक हुआ निगरानी के लिए आज कल भी लॉक हुआ था, परसों भी लॉक। क्या नाम है? आए उस्ताद और कहाँ? क्या आया कब डिस्चार्ज कब उनका पेशेंट लग गया वही दलाल सेट करके उसका मैनेजर आ रहा हूँ फोन किया। हेलो हॉस्पिटल मैनेजर टीम का डाटा देते ना, आप ही को जाना पड़ेगा। नहीं उसे अगला के बैंक रोड खुले हुए हैं हमारे 10 वो दे देते। कहाँ काम करते हैं? यही है कि हम लोग का जिला में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पॉइंट मुकुल ट्रेडर्स है, वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए और जिस पेशेंट का इनाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं कि नकली किसी तरह से वहाँ से इंजेक्शन ले करके ही बाजार में इसको बेचता ऊंचे दाम पर। ये अपने उसका मंशा कामयाब नहीं हो सका जबकि पेशेंट का डेथ हो चुका है। पेशेंट की डेथ के बाद तो इसका कोई कल ही डेथ हो चुका है और इसमें हॉस्पिटल का भी मिली भगत है, पल्स हॉस्पिटल का, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे कि जब पेशेंट का डेथ हो गया था तो आपने उसके नाम पे क्यों मंगाया। हम लोग FIR करेंगे और आगे का भी अनुसंधान भी जारी है। इस लड़के का नाम से क्या है? पिंटू कुमार। कहाँ का रहने वाला है? रहने वाला इधर बांका साइड का है। बांका का। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या सर? नहीं, उससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है वहाँ का मैनेजर से। इन लोग का एक लगता है इन लोग गैंग बनाया था कि हम लोग इस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी करेंगे, लेकिन ये अपने मंशा में कामयाब नहीं हो सका। हम लोग इसको गिरफ्तार करके थाना ले आए, FIR करेंगे, जेल भेजना पड़ेगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक किया गया रद्द। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दूसरे प्रभाव का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। बंगाल से भागलपुर आने वाली कई ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जबकि भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। भागलपुर के स्टेशन अधीक्षक समर कुमार सिंह ने बताया कि वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण रेलवे यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसका रेवेन्यू पर भी काफी असर पड़ा है। साथ ही स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए कई ट्रेनों के परिचालन को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 7 तारीख से कैंसिल है टिल फर्दर एडवाइस। क्या कोविड को लेकर के क्या विशेष? कोविड लेकर के ही है। ऐसे सर क्या पैसेंजर्स की कमी हो गई है ट्रेन? पैसेंजर की काफ़ी कमी है, रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस है। कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, जो आएगा तो आप लोग को डायरेक्ट साहब से मिल ही जा रहा है। और कितने ट्रेन है सर? अभी तो अभी सारी पैसेंजर कैंसिल है। पैसेंजर बांका जाने वाली, बंगाल से आने वाली, बंगाल दोनों। ठीक। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन।
आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। नहीं रहे वरिष्ठ अधिवक्ता भाजपा नेता कौशल बाबू। सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में हुआ अधिवक्ता का निधन। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और जनसंघकालीन भाजपा नेता खरीक के कठेला निवासी सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल का निधन कोरोना संक्रमण के कारण शुक्रवार को हो गया। सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। दिवंगत अधिवक्ता सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल 15 दिन पूर्व कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और एकाएक उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। आनन फानन में उन्हें प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा था। शुक्रवार को उन्होंने 4:30 बजे अंतिम सांस ली। अधिवक्ता सत्येंद्र नारायण चौधरी कौशल का निधन नवगछिया के लिए अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, नवगछिया की आवाज उठाने वाले, नवगछिया को पूर्ण प्रशासनिक जिले के दर्जे की मांग को लगातार बुलंद करने वाले व्यक्ति को खो दिया। उनके निधन की खबर जैसे ही नवगछिया पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। मालूम हो कि वे नवगछिया बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी थे, तो दूसरी तरफ इन दिनों भाजपा में उनकी भूमिका पितामह की थी। संघ से उनके काफी गहरे जुड़े थे। आम लोगों और बुद्धिजीवियों ने व्यक्त की संवेदना। भीपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि भाजपा ने एक अभिभावक को खो दिया। उनका असामयिक चले जाना पार्टी और समाज के लिए गहरी क्षति है। भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने कहा कि ये खबर काफी पीड़ादायक है। श्री कौशल युवा राजनीतिज्ञों के प्रेरणा स्रोत थे। जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि कौशल बाबू के निधन से वे व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गोपालपुर विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, राजद के विश्वास झा, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव, जिला पार्षद गौरव राय, बार एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र नारायण मिश्रा, अधिवक्ता भाजपा नेता अजीत कुमार सिंह, नितेंद्र कुमार उर्फ गुलाब, संजीव कुमार उर्फ झाबो, राजद की ओर से विधानसभा प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, हिमांशु शेखर झा उर्फ मंत्री जी ब्रजेश झा, वरुण झा आदि ने शोक संवेदना व्यक्त की। नवगछिया एसडीओ और एसडीपीओ ने शहर के मैरिज हॉल का किया निरीक्षण। नवगछिया में लगातार कोरोना संक्रमण की वृद्धि जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन का प्रशासनिक स्तर सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। शुक्रवार की संध्या नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, नवगछिया थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने पुलिस बलों के साथ नवगछिया NH 31 और नवगछिया शहर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों पदाधिकारियों ने NH पर संचालित हो रहे वाहनों की जांच की। इस दौरान उन्होंने NH किनारे मैरिज हॉल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद शहर क्षेत्र का भी जायजा लिया। शहर के निरीक्षण में उन्होंने एक मैरिज हॉल में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मैरिज हॉल का जायजा लिया। मैरिज हॉल के निरीक्षण के दौरान में सब कुछ सही पाया गया। पदाधिकारियों ने कोविड नियम को ध्यान में रखते हुए पालन करने का निर्देश दिया। नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि मैरिज हॉल के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वहां पर 80 के आसपास लोग थे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग की ही होने अनुमति है। इस संदर्भ में लड़की के पिता को शनिवार को बुलाया गया। इस संदर्भ में पुलिस स्तर से जांच की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों को घर में रहने और आवश्यक कार्य से ही बाहर निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि घर से आवश्यक कार्य से मास्क पहनकर ही निकलने की अपील की है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। बोले नवगछिया पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो तो अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन। लोगों के घरों के दरवाजे पर दस्तक देकर डॉक्टर वरुण कर रहे वैक्सीनेशन की अपील। नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार लोगों के घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने नवगछिया शहर में लोगों से मिलकर वैक्सीनेशन करवा लेने की अपील की। डॉक्टर वरुण ने कहा कि नवगछिया पीएससी स्तर से अभी तक 21,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है।
वैक्सीनेशन के बाद सभी लोगों की स्थिति सामान्य है, किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से लड़ाई आसान हो जाती है और फिर भी पर्याप्त वैक्सीनेशन रहने के बावजूद लोग काफी कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं। यह स्थिति चिंतनीय है क्योंकि कोरोना अपने भयावह रूप में आ चुका है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के संदर्भ में तरह तरह के अफवाह लोगों द्वारा फैलाए गए हैं जो कि बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को सबसे पहले आकर पीएचसी में अपना वैक्सीन लेना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है जिससे कोरोना संक्रमण और उससे क्षति होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए जिन लोगों को भी डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है वे लोग पीएचसी जल्द से जल्द आकर अपना वैक्सीनेशन करवा लें। डॉक्टर वरुण ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हल्का बुखार आता है, इस बात में सच्चाई है, लेकिन यह बुखार मानव शरीर पर किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाता है। अगर व्यक्ति वैक्सीनेशन के बाद बुखार आए तो यह मान लेना चाहिए कि व्यक्ति अपना काम सफलतापूर्वक शुरू कर चुका है। इसलिए लोगों को अफवाह से बचते हुए पीएचसी आकर जरूर वैक्सीन लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल नवगछिया पीएचसी में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जबकि फ्रंट लाइन वर्कर का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। डॉक्टर वरुण ने कहा कि समाज के हर बुद्धिजीवी लोगों की जवाबदेही है कि वे अन्य लोगों को भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें। जिप ने एसडीओ से मिल खैरपुर कदवा से लूरी दास टोला सड़क मार्ग की करवाई मरम्मती। बीते वर्ष बरसात के दिनों में प्रधानमंत्री सड़क योजना से बने खैरपुर कदवा से लूरी दास टोला जाने वाली सड़क मार्ग जगह जगह से ध्वस्त हो गई, जिससे सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण बराबर छोटे बड़े दुर्घटना होती रहती थी, जिसको लेकर नवगछिया जिप नंदिनी सरकार ने लगातार एसडीओ से मिलकर सड़क की मरम्मती का कार्य संवेदक से करवाया, जहां गड्ढे में ईंट के टुकड़े डालकर भरा गया। वहीं जिप नंदिनी सरकार के साथ गौरव राय ने केंद्र व राज्य सरकार समेत पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि पंचायती राज्य संस्थाओं के द्वारा स्वास्थ्य संस्थान में सुधार के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि जिला परिषद को जिला अनुमंडलीय व प्रखंड स्तरीय अस्पताल में खर्च करने को कही गई, जिसमें कोरोना काल को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की जानी है। वहीं सरकार के इस फैसले को जिप संघ ने सराहना की है। नवगछिया में 220 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में शुक्रवार को कुल 220 लोगों का टीकाकरण किया गया। शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया के अलावा ढोलबज्जा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र साहू प्रवक्ता HSC कदवा द्वारा HSC तेतरी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि शुक्रवार को कुल 220 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया, जिसमें 146 लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है, जबकि 76 लोगों को प्रथम डोज दिया गया। नवगछिया में मिले 19 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में शुक्रवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नवगछिया में मास्क चेकिंग में 30 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में शुक्रवार को चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में 30 लोगों को सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के गतिविधि करते हुए पकड़े गए। सभी लोगों को पुलिस द्वारा जुर्माना किया गया। इस दौरान सभी लोगों से कुल 1500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 12 वाहन को भी ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में पकड़ा। पकड़े गए सभी 10 वाहनों से 9000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।